Hello बच्चा पार्टी, myself अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देख रहे होंगे। तो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 6 से चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो। बुक का नाम है गणित प्रकाश, जिसकी कुछ वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं और करीब करीब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। तो जिस किसी ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना यार, लास्ट तक रहना है तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई आज का टॉपिक है एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स। इंटीजर्स को एक्सप्लोर करके दिखाना हमें। ये होलो इंटीजर ग्रिड, एक होलो इंटीजर ग्रिड दे रखी है। होलो बोले तो खाली, यहाँ से बीच में से खाली है, दूसरी ये दे रखी है। तो हमें इसको सोल्व करना है यार कि यहाँ पे क्या है, क्या भर सकते हैं। देखो, अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के नहीं रखना है। अब यहाँ पे कुछ तो मिलेगा ना यार, कोई तो स्पेशल चीज़ यहाँ पे मिलेगी जो कि इन्होंने कह रखी होगी। There is something special about the numbers in these two grids. Let us explore what that is. यहाँ पे कुछ तो स्पेशल है, वो क्या? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया इसने क्या, 4 अगर मैं कराऊँ 4 प्लस में -1 प्लस में -3। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ इस तरफ वाली को, इस तरफ को, ठीक है, फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो क्या आ गया भाई? ये देखो 4 -1, 4 प्लस का है 4, अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, 4 प्लस के हैं। -1 बोले तो ये -1 हो गया, -3 बोले तो -1 -2 -3 हो गया। ये एक दूसरे को कट कर देंगे, ये कट कर देगा, ये कट कर देगा, ये कट कर देगा, तो आंसर कितना आ गया भाई? 0, 0। अब इसको देखो, ऊपर से नीचे वाला फर्स्ट कॉलम, ये जो ऊपर से नीचे वर्टिकली होता है वो कॉलम होता है, जो ये होता है हॉरिजॉन्टली आपका रो होता है। तो ये दे रखा है 4 प्लस में -3 प्लस में -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही बात तो है कि 4 दे रखे हैं। अब ये -3 है बेटा, माइनस 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 और ये -1, तो ये कट कर गया, ये कट कर गया, ये कट कर गया और ये कितना आ गया? 0। अब थर्ड रो के ऊपर देखो, 2 पे आंसर 0 आ गया ना। -1 ये प्लस बीच में लगा देते हैं, प्लस में 2। अब देखो -1, ये -1 हो गया, ये दूसरा -1 हो गया, +2 का मतलब ये 2 हो गए ना, ये भी कट कर गया, कितना आ गया भाई? 0, 3 में 0। अब क्या, एक और भी दिया है ये वाला कि थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम है -3 प्लस में 1 प्लस में 2, माइनस माइनस और माइनस, ये 1 हो गया प्लस का और 2 के नाम का 1 और 2, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं भाई, खत्म हो गया। मैंने बता रखा है सेम वैल्यू वाला हो तो कट कर देगा एक दूसरे को, तो ये भी कितना आ गया? 0। मतलब इस तरफ भी 0 आया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आ रहा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, ऊपर से नीचे भी 0 आ जाए। तो मैं अगर सेकंड रो की बात करूँ, -3 प्लस में कितना नहीं पता हमें, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, प्लस में 1, तो आपका 0 आना चाहिए। अब देखो यार, मैंने -3 के बना दिया, ठीक है, +1, ये 1 हो गया, इससे ये कट हो गया। इन दोनों को कट करने के लिए क्या चाहिएगा हमें? इन दोनों को कट करने के लिए क्या चाहिएगा हमें? +2 चाहिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अगर मैं यहाँ पे प्लस के 2 टोकन्स और लगा देता हूँ तो ये कट जाएंगे ना, 2 आ गया, तो ये तो बन गया 2। बट क्या ये सेकंड कॉलम को सेटिस्फाई करेगा? अगर मैं 2 रखता हूँ, देखो यहाँ पे -1 प्लस में 2 प्लस में -1, तो क्या ये सेटिस्फाई किया भाई? -1 +2, प्लस वाला मैं नीचे ले रहा हूँ, +2 -1 फिर से ऊपर आ गया, हाँ ये कट कर गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
ठीक है, ये हमने कर लिया, ये इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ भी है। ठीक है, अब इसको अच्छे से देख सकते हो, इन चारों का आंसर आपका 0 आया, तो यहाँ पे क्या रखा गया, यहाँ पे अगर हम 2 रख देंगे ना तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखो, इसने दूसरा दिया, ये वाला हमें फिल करना है, +5 -3 -5। भाई फर्स्ट रो कर रहे हैं, टॉप रो है जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो क्या दिया, प्लस का 5 प्लस में -3 प्लस में -5। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको देखो करने के लिए सिंपल सी बात है, +5 और -5 सेम सेम है, कट गया यहाँ पे, तो बच गया कितना, -3। नहीं आई समझ में बात, ये देखो 1 2 3 4 5, ये प्लस के हो गए भाई टोकन। ठीक है, -3 और मैं माइनस वाला नीचे ले लेता हूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, -5 1 2 3 4 5, ये माइनस वाले सभी के सभी मैंने कर दिए, ये कट ये कट ये कट ये कट और ये कट, बचा कितना, -3। क्लियर सी बात पल्ले पड़ गई यहाँ से कि हाँ -3 कैसे आया। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं थर्ड रो, थर्ड रो कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, थर्ड रो क्या कह रही है थर्ड रो, -8 -2 और 7, -8 प्लस में -2 प्लस में 7। देखो इसका आंसर कितना है, -8 बोले तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सभी माइनस के हैं, हम माइनस वाले एक तरफ लेंगे ना यार, -2 ये लो यार, -2 ये -2 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया -8। अब +7 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस के हैं भाई, तो ये कट ये कट ये कट हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना बचा, -3। तो देखो यहाँ पे आपका -3 बच गया, यहाँ पे भी आपका -3 बच गया। ठीक है, अब ये वाला उठा लो यार, अब देखो 5 0 माइनस, ये 5 0 और -8 फर्स्ट कॉलम के लिए ले लेते हैं। क्या फर्स्ट कॉलम की, क्या 5 प्लस में 0 प्लस में -8, कितना बनेगा, 1 2 3 4 5, ये प्लस का 5 है ना, -8 1 2 3 4 5 6 7 8, टोकन्स ले रहे हैं बेटा, फिर बता रहा हूँ टोकन्स ले रहे हैं हम, और टोकन्स वाला टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूँ। ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, कितना बच गया, -3, लो जी हो गया। ठीक है, थर्ड कॉलम और ले लेते हैं, थर्ड कॉलम क्या करें, -5 प्लस में -5 प्लस में 7, -5 बोले तो 1 2 3 4 5, फिर से -5, ये भी माइनस है भाई, ये -5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये भी -5 हो गया सभी। ठीक है, प्लस में 7 प्लस वाले नीचे ले लेते हैं, 4 5 6 और 7, कट गया ना, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, बच गए कितने, -3। मतलब क्या पता चला कि अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो -3 आ गया, यहाँ पे कर रहे हैं तो -3, ये भी -3 ये भी -3, तो इधर भी कितना आना चाहिए आपका, यहाँ भी आपका -3 होना चाहिए। अब ये -3 होना चाहिए तो कैसे आएगा यार, कैसे आएगा बताओ तुम, इसको देखो, अगर मेरे को यहाँ पे फिल करवाना है कि 0 सेकेंड रो कहूँ, क्या 0 प्लस में कितना करें नहीं पता, प्लस में -5, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, -5 1 2 3 4 5, ये माइनस का है, हमें आंसर चाहिए 3, माइनस का 3 चाहिए, तो भाई अगर हमें ये 3 चाहिएंगे तो ये दोनों ख़त्म करने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो सकता है तभी -3 आया, बचे कितने हैं, 2 चाहिए प्लस का, हो गया, तो यहाँ पे आपका -3 आ गया, यहाँ पे आप अच्छा सॉरी, मैं दूसरे वाला उठा गया था क्या, सेकंड रो था ना, ये वाला था -3, तो यहाँ पे हमने क्या पुट करवाया, 2। अब हम सेकंड कॉलम को चेक करेंगे, -3
+2 प्लस में -2। अब ये सिंपल सी बात दिखाई दे रही है कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, -3। तो यहाँ पे आपका 2 आ गया भाई। ठीक है, क्लियर है? तो नोट कर लो यार इसको जल्दी से। और वैसे कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको ये फिल ही करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे हमने पैटर्न के अंदर देखना कि क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो ये फिल करवा दिया कि यहाँ पे भी ऐसी कोई एक संख्या आ जाए जो कि इसको कंप्लीटली फिल कर सकती है। हो गया नोट? ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा, इन ईच ग्रिड द नंबर in each of the two rows from the top or the bottom row and the number in each of the two columns, the leftmost column and rightmost column add up and give the same number। अब यहाँ पे हमने देखा ये सेम आ रहा है, इनका भी सेम, इधर भी सेम आ रहा है, इधर भी सेम, इसका भी। We shall call this sum as the border sum। इनको हम border sum बोलते हैं। The border sum of first grid is 0। तो फर्स्ट ग्रिड का border sum कितना आ गया भाई? 0 आ गया, 0 आ गया। हमने सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ के क्या किया, हमने इस ब्लैंक को फिल करवा दिया भाई। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? ओके जी। अच्छा, अब वो बात आ गई जो कि हम कर चुके हैं, और भाई इन्होंने अब पूछा, do the calculation for the second grid above the and find the border sum। अब सेकंड ग्रिड का हमने करना है, जो कि हमने कर दिया। ये वाला आपका आंसर हो गया भाई सेकंड ग्रिड का सम नंबर 1। फर्स्ट सम का ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, ये वाला रखना है यार। कोई दिक्कत की बात है? आ गया समझ में? तो ये हो गया भाई। अब आगे करते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे क्या? देखो, कंप्लीट द ग्रिड्स टू मेक रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। अब यहाँ पे इन ग्रिड्स को हमने कंप्लीट करवाना है। अब देखो बॉर्डर सम 4 चाहिए। अब हम यहाँ पे फिल नहीं कर रहे हैं यार, इसको मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। हमें सिर्फ यहाँ पे आपका 4 चाहिए, यहाँ पे आपका 4 चाहिए, इधर 4 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए। कैसे करेंगे इस चीज़ को? 4 सम लेके आना है यार। 4 सम कैसे लेके आया जा सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। देखते हैं। फर्स्ट दिया -10 प्लस में क्या किया जाए नहीं पता। ठीक है, प्लस में क्या किया जाए नहीं पता। इज इक्वल टू में चाहिए आपका कितना? प्लस का 4 चाहिएगा। तो कैसे करें भाई? ठीक है, तो एक कैजुअल सी बात बोलूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ सबसे पहली संख्या, तो 10 में से 0 ऐड किया, -10 में 0 ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर मैं यहाँ पे 14 कर दूं तो भाई 14 - 10 कितना हो गया? 4 हो गया ना। 14 में से 10 को माइनस किया तो 4 आ गया। तो फर्स्ट रो होगी भाई, टॉप रो हो गया। अब बॉटम रो कर ले तो 9 प्लस में कितना नहीं पता, प्लस में कितना नहीं पता, इज इक्वल टू में हमें चाहिएगा 4। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, 4 चाहिए। 9 में से अगर मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ तो यहाँ कितना आएगा? -5। 9 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा प्लस का 4 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है तो टोकन्स के हिसाब से कर लो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो टोकन्स बना के कर लो भाई अपना। अब करेंगे हम क्या? राइट में जो लेफ्ट मोस्ट है, तो फर्स्ट कॉलम लिख दूं मैं इसको। फर्स्ट कॉलम -10। अब इसमें कितना प्लस करें नहीं पता, कि यहाँ पे आपका प्लस में 9 आ जाए, प्लस में 4 आ जाए। यहाँ पे दे रखा है -10 प्लस 9 कितना रह गया भाई? प्लस का माइनस का 1, -1 रह गया। अब -1, अब देखो इसी चीज़ को ध्यान देना है। क्या -10 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक 10। -10 प्लस 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इधर से कट गया, इधर कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा -1। हमें तो प्लस का 4 चाहिए, +4 चाहिए तो एक ये हो गया, ये तो कट जाएगा, ये हमने अपने पास से लगाया, एक और 2 3 4 4 चाहिए ना, तो अब एक ये था, 4 ये, तो प्लस का 5 हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ पे आपका 14 आ गया, इधर आपका कितना आ गया भाई, इधर आपका 5 आ गया। ठीक है, ये हमने सोल्व किया था। इसको सोल्व करने पे हमारा कितना आया था, 0 और -5। ठीक है, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 14 -5 प्लस में -5 प्लस में -5, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ये कितना आ गया, +4, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इधर से। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड के ऊपर चलते हैं। 6 8, हमें -2 चाहिए भाई, 6 प्लस में 8 प्लस में कितना करे कि आपका -2 आए, 8 और 6 14 हो गया, 14 हो गया, 14 टोकन्स किए, अब -2 चाहिए यार, प्लस के 14 टोकन्स हैं तो -14 से तो कट जाएगा, +14 जो है -14 से आपके कैंसिल हो जाएंगे, बच गया कितना, -2, तो -16 अगर मैं कर दूं तो बन जाएगी ना बात, मैं यहाँ पे -16 लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -16, तब जाके आपका -2 बॉर्डर सम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, ओके, ये बात तो आ गई, ये फर्स्ट रो होगी, टॉप रो होगी। ठीक है, अब क्या करें, अब ये वाला ले लो, सबसे बेस्ट तो ये वाला करना है हमने कि थर्ड कॉलम, कारण क्या, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यूज हैं। हमने क्या किया, -16 -5, अब हमें कितना चाहिए, इज इक्वल टू में -2, यहाँ पे कितना, अब प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो -16 -5, माइनस के 16 टोकन है, माइनस के 5 टोकन, तो माइनस के 21 टोकन ही हो गए भाई। ठीक है, माइनस के 21 टोकन हो गए यहाँ से, अब -21 है, हमें तो -2 चाहिएगा, -21 टोकन अगर मैं बनाता हूँ तो 2 बचाने हैं, 2 टोकन हमें बचाने हैं, तो इधर वाले सारे कैंसिल यहाँ तक के होंगे, तो यहाँ पे 19 टोकन अगर प्लस के हों तो ये सारे के सारे -19 वाले कैंसिल नहीं हो जाएंगे, बचा कितना, 2 टोकन बच गए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 19, तो ये हो गया इधर 19। समझना है भाई इसको अच्छे से। अब इधर देखो, यहाँ पे भी आपका -2 चाहिए, अब -2 ये हो गया, इधर आ गया। अब ये देखो, ये कैसे आ सकता है कि भाई थर्ड रो, ठीक है, ये कैसे आ सकता है भाई, यहाँ पे हमें नहीं पता कितना आएगा, ये हो गया -2 प्लस में हो गया 19, कितना आएगा, 19 प्लस के हैं, ये हमें चाहिए, ये तो हमारा आंसर है, तो कितना रह गया, अब इसको हम कैंसिल करवा सकते हैं इसी तरीके से, तो माइनस का 19, -19 -2 और +19 अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट वाला रह गया, अब क्या रह गया, फर्स्ट कॉलम 6 प्लस में कितना, कि प्लस में -19 इज इक्वल टू -2। अब देखो बेटा, अगर आपके पास 6 हैं, 6 अगर टोकन हैं तो 6 से 6 कट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये कट गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये माइनस के हैं और ये हैं आपके प्लस के टोकन्स, ठीक है, माइनस और प्लस के, तो ये तो कट गए, इधर में कितने रह गए भाई, माइनस के 19 टोकन और रह गए, ये माइनस के 19 थे, माइनस के 13 टोकन और रह गए भाई इधर, ठीक है, -13 टोकन रह गए, तो ये तो कैंसिल हो गए ना। अब हमें कितने करने हैं, हमें तो -2 चाहिएगा, -13 में से, -13 को मैं लिखूँ -11 और -2, तो +11 करना पड़ेगा ना यार, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 11, प्लस में 11 हो गया, बस ये सम था। ठीक है, क्लियर है, ओके, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये वाला दिया कि 7 में क्या किया जाए कि -4 बन जाए,
7 के अंदर क्या किया जाए कि माइनस का 4 बन जाए। तो भाई सिंपल सी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, अगर हमें यहाँ पे -4 चाहिए, प्लस का 7 है तो -7 तो कट जाना चाहिए किसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 4 भी बना सकते हैं, या यहाँ पे किसी तरीके से 11 बना दें हम, ठीक है। तो अलग अलग वेज इसके हो सकते हैं, कोई एक तरीके से हो ये कोई कंफर्म नहीं है। मैं मान के चलो मैं यहाँ पे -11 कर दूँ, यहाँ पे 0 कर दूँ तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ भाई। बन रहा है ना भाई। प्लस का 7 प्लस 0 प्लस में -11, हमें क्लियर अगर हम इसको टोकन से करेंगे तो माइनस का 4 आ गया ना। अब ये दोनों माइनस हैं, -11 -5। अब यहाँ पे क्या किया जाए, प्लस में कितना करें कि आपका माइनस का 4 आएगा, ठीक है। -11 और -5 तो -16 हो गया, -16। अगर मैं यहाँ पे प्लस का 12 करा दूँ तो बन गया ना -4। यहाँ पे -4 कब बन रहा है, जब मैं यहाँ पे प्लस का 12 ले दूँ। प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये कोई तुक्के से काम नहीं चल रहा है यार, ये कोई तुक्के से काम नहीं चल रहा है, इसको आप अपने हिसाब से ढंग से करोगे यार। क्लियर है, ओके। अब इसको ले लेते हैं, ये वाला उठाएंगे भाई। ये 12 हो गया। 12 क्या करूं यार, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, जैसे वहाँ पे रखा 0, तो इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब हमें चाहिए यहाँ पे -4 +4 +12 है, -12 से कैंसिल हो जाता है। देखो अगर यहाँ पे प्लस में 0 है, प्लस में 12 दे दिया तो +12 -12 से 0 ख़त्म हो रहा है भाई। ये तो ख़त्म हो गया, तो हमें तो -4 चाहिए, तो क्यों ना यहाँ पे -4 कर दूँ, ये वाला -4 करें और यहाँ पे आपका -12 आ जाए, तो क्या दिक्कत की बात है ना। क्लियर सी है, आसान सी चीज़ समझे। मैंने सिर्फ 0 से इसलिए बताया ताकि आपको दिमाग में आए कि क्या करें। या फिर यहाँ पे 16 करो यार, यहाँ पे 16 करो, इसको 0 रहने दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखो भाई, ये वाला, इसमें क्या करें, +7 है -12 है, प्लस का 7 है और यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे माइनस का 12 है। तो देखो प्लस के 7 से माइनस का 7 कट हो गया, बच गया माइनस के 5 टोकन्स। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 4। तो -5 टोकन बच रहे हैं, तो हमारे पास -4, अगर हम +4 कर देंगे तो माइनस का 1 टोकन रह जाएगा ना। जैसे टोकन्स बनाओ 1 2 3 4 5, ये माइनस के हैं, हमें चाहिए माइनस का 4 टोकन चाहिए। माइनस के 4 हमने बचाने हैं, कब होगा, जब यहाँ पे प्लस का 1 टोकन होगा। तो यहाँ पे +1 और लगा दूँ, +1 हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो ये सम कंप्लीट हुआ अपना, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द लास्ट ग्रिड अबव फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट बॉर्डर सम -4। आखिरी वाली ग्रिड में हमने -4 लेके आना है, तो अलग अलग तरीके बताने हैं यार। तो इसका भी एक ही नहीं, हम अलग अलग तरीके से सोल्व करके बताएंगे इसको, ठीक है, कि आ जाए। तो बनाएं एक बार इसको, ये बनाई हमने, ये 7, ये -5 और कुछ इसने दिया ही नहीं। यहाँ पे हमें माइनस का 4 चाहिए, तो 0 नहीं लगाएंगे यार। 7 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 5, -5 किया मैंने, कितना रह गया, प्लस का 2, हमें चाहिए -4 +2 कॉलम, अब रह गया माइनस का, अगर मैं यहाँ पे 6 और कर दूँ तो अब कितना बन रहा है, देखो। अब देखो 7 प्लस में -5, यहाँ पे जब बात की जाएगी तो यहाँ पे प्लस का 2 रह गया। अब +2 में क्या करें, -6 करवा दें तो कितना बचेगा, -4। बेटा एक एक स्टेप उठा के करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो -6 और -5, -6 -5 दोनों माइनस के हैं, 11 हो गया। अब हमें तो चाहिएगा यार -4 चाहिए, -11 में कितना ऐड करवाया जाए कि 4 बचे, और वो भी माइनस का, भाई 7 करा दो ऐड,
यहाँ पे 7, तो ये माइनस का 4 रह गया। ठीक है, क्लियर है। अब अच्छा इसको आगे देख लो, अब कोई और करके देखते हैं। यहाँ पे माइनस का 4 चाहिए, यहाँ पे क्या करें, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ तो यहाँ पे -11 कर दो। -11 प्लस 0 -11 प्लस 0 आपका माइनस का 11 हो गया, और -11 प्लस 7 करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। क्या टेंशन की बात है। अब इसको सोल्व कर लो। अब 7, अब ये हमें यहाँ पे -4 चाहिए तो ये 0 हो गया। उससे अलग तरीका हमने बना लिया इधर से। इसने कहा मोर देन वन वे, एक से ज़्यादा वे बनाना है, तो एक से ज़्यादा एक और करते हैं यार, इसी को हम एक और उसमें बनाते हैं। ठीक है, सेकंड कोई भी, ये है 7, यहाँ पे -5। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको अलग से बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब देखो इसके ऊपर हमें यहाँ पे -4 चाहिए। ठीक है, अब क्या करूँ भाई, मैं यहाँ पे अगर मैं अपनी मर्जी से मैंने एक संख्या लिखी, छोटी सी संख्या, मैंने -3 रख दिया। 4 में से 7 में से -3 किया तो कितना, 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। हमें चाहिए -4। अब 4 में से अगर 8 को माइनस करवा दिया जाए तो कितना बचेगा, -4 बचेगा ना, है ना। अगर मैं 4 + 4 करवा रहा हूँ तो 0 आएगा। 4 - 4 सॉरी 4 - 4 करा रहा हूँ 0 आएगा, बट हमें तो माइनस का 4 चाहिए। 4 से 4 टोकन खत्म हो गए, एक बचे कितने, हमें चाहिए जितने वो बच गए, तो -4 कर दिया यहाँ पे, मतलब -8 हो गया। बन गई बात। ठीक है, अब ये दोनों -8 -5 हो गया, -13 को। ठीक है, माइनस के ही ये थे, माइनस के और मिल गए इसको, तो ये तो बढ़ जाएंगे। -13, हमें तो 4 चाहिए, तो -13 में अगर मैं 9 टोकन ऐड करवा दूं तो -4 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 हो गया। ठीक है, ये हमने बना लिया अपने पास से। अब इसको उठा के चलो यार, अब यहाँ पे क्या करें बेटा, अब अगर मैं इधर 0 रख दूं तो 0 + 9 तो 9 हो गया, हमें यहाँ पे चाहिए -4, ये तो -4 बन गया। तो भाई अब कितना हो गया, 0 + 9 तो 9 हो गया, हमें 9 में कुछ करके -4 लेके आना है, तो भाई -13 कर दो, -13 हो गया। अब यही चीज़ लास्ट में रहेगी, तो फिर 7 प्लस में कितना करें, ये -13 इज इक्वल टू -4 आए। तो यहाँ इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको तो भूल रहे हैं अभी, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -6 आंसर आ रहा है भाई। 7 - 13 अगर सोल्व करोगे तो 7 टोकन्स बना के देख लेना, -13 टोकन्स करोगे, कट करोगे तो -6 आ गया। हमें कितना चाहिए, -4, -4 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे +2 करवा दूंगा तो -4 आएगा। तो कितना आंसर हो गया, +2 हो गया इधर। ये हमें करना ही नहीं है, इसको छोड़ दो यार। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में हम बात कर ही नहीं रहे। ओके, क्विकली नोट करो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आप अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बनाया, इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई और भी वेज जितने हो सकते हैं पॉसिबल वो तुम करो। ओके जी, आगे देखो, 4th सम के ऊपर चलते हैं। विच अदर ग्रिड्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो कौन सी अलग ग्रिड्स होती हैं वो मल्टीपल वेज में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर है ना, ये 2 ग्रिड थे, ये तो हमने कर दिया, तो इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए यार कि हम कौन सी, इन दोनों में से कौन सी ग्रिड के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो भाई फर्स्ट वाली ग्रिड, जिस ग्रिड के अंदर 3 या 3 से कम संख्याएं दे रखी हैं फिल करनी, उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दे रखी थी, इसको मल्टीपल वेज में फिल करना बहुत गलत हो जाएगा, बट फर्स्ट वाली ग्रिड को हम कर सकते हैं। तो इसमें लिख के भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, हमने लिखना क्या है कि we can also fill grid 1 फर्स्ट वाली ग्रिड है इन मल्टीपल वेज। ठीक है, एनी ग्रिड with 3 or fewer pre-filled number
कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज। ठीक है, तो हम इनको कर सकते हैं और ये हमारा फोर्थ सम हो गया यार। ठीक है, ओके, नोट करो इसे जल्दी। अब लास्ट वाले के ऊपर पहुंच जाते हैं। इन्होंने क्या दिया है कि मेक ए बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। एक बॉर्डर इंटीजर ऐसा ही एक बना के दिखाना है और अपने दोस्तों को आपको करना है। देखो वैसे करने के लिए तो ये आपका स्कूल में ही करने का, अपने आप से करने का, बट फिर भी हम बना देते हैं। ठीक है, नंबर 5 के अंदर मैं एक और बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ माइनस का 5, मैंने ये नहीं किया। ठीक है, ये वाला नहीं किया, मैं इसमें लिख दूँ 7। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इनको छोड़ देता हूँ, ये तीनों नहीं भर रहे हैं भाई। यहाँ पे किया 4, यहाँ पे किया -3, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है। हमने ये एक बना दी और इसको हम चैलेंज कर सकते हैं अपने दोस्तों को कि भाई इसको सोल्व करके दिखाओ। बट यहाँ पे एक चीज़ रह जाएगी, क्या रहेगी? यहाँ पे हमने लिखना है बॉर्डर सम आपका 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, डू योरसेल्फ। मैंने ग्रिड आपको बना के दे दी है भाई, अपने आप से इसको करके दिखाओ। क्लियर है? ओके, ठीक है भाई, उतार लिया। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, ये वाला फिगर आउट अपना कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, यानी एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स। थोड़ा सा बड़ा काम दे दिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको सोल्व करने के लिए सीखेंगे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।